माथे पर काला टीका, सिर पर लाल पट्टी, हाथ में दुनाला बंदूक और बदन पर वागी वर्दी। कोमल कर कमलों ने जब बंदूक उठाई तो 6 लाख एकड़ में फैले इलाके में दहशत फैल गई। चंबल के बड़े बड़े डाकू सरगना उसके बागी तेवरों के आग में पिघलते नजर आए। बीहड़ पट्टी से लेकर पूरे चंबल के चप्पे चप्पे तक उसके नाम मात्र से ही अच्छों की हवा ढीली हो जाती थी। आम जनों से लेकर लाल जनों तक सब उससे खौफजदा थे। पुलिसिया महकमे के लिए वो ऐसा सिरदर्द बनी कि उसे मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में शामिल होने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। उसके सिर पर इनाम रखा गया। उसे ना कानून का खौफ था और ना ही पुलिस का डर। वो जब चाहे दिन दहाड़े आती और तूफान की तरह कहर बरपा कर चली जाती। तकरीबन 30 घरों में डकैती, 200 लोगों का अपहरण और 70 लोगों की हत्या उसके कुख्यात करियर की लिखित आंकड़ों की ये मात्र वानगी है। वो फूलन या पुतली बाई जैसी तो नहीं, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। लेकिन बीहड़ की इस सबसे कुख्यात 10 शिवरानी का दिल इतना नरम था कि 2 डाकुओं का प्यार उसमें समा गया और उसने दोनों से शादी की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 10 सुंदरी सीमा परिहार की। कैसे एक छोटी सी उम्र में सीमा का एक डाकू ने अपहरण किया और उसके साथ शादी की। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सीमा परिहार की ज़िंदगी की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मूसलाधार बरसात हो रही थी। वह चौमास की रात थी। रात के 9 या 10 बजे का वक्त रहा होगा। दिन और तारीख तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, सन जरूर याद है। साल 1983 था। एक परिवार की 4 बहन और 2 भाई माँ बाप के साथ बरसात की कड़कड़ाती डरावनी बिजली से डरे सहमे हुए कच्चे मकान के एक कोठरी में दुब के बैठे थे। तेज हवाएं और अंधेरी रात में कड़कती हुई बिजली उस रात को और भी डरावना और खौफनाक बना रही थी। बारिश और बिजली कड़कने की आवाज़ के सिवाय उस वक्त इटावा जिला और अब औरैया जिला के बवाइन गांव में दूसरी आवाज़ दूर दूर तक नहीं सुनाई दे रही थी। अचानक उसी कच्चे मकान के दरवाजे पर गोलियां चलने लगीं। दरअसल उस दरवाजे के बाहर डाकुओं ने फायरिंग की। उन दिनों चंबल के डाकू इसी तरह रात के अंधेरे किसी के भी घर में घुस पड़ते थे। गोलियों की आवाज़ें सुनकर वो सभी भाई बहन एक कोठरी के कोने में छिप गए। बस थोड़ी ही देर बाद हथियारबंद 3-4 डकैत एक महिला के साथ उस परिवार के सामने आ धमके और गाली देते हुए जबरन परिवार वालों के बीच से एक 13 साल की लड़की को घसीट ले गए। परिवार वाले उन डाकुओं के सामने काफ़ी गिड़गिड़ाए, लेकिन वह एक भी नहीं माने और उस लड़की का अपहरण करके चंबल के बीहड़ की तरफ ले गए। गांव से डाकू पैदल दौड़ाते, मारते पीटते और जान से मारने की धमकियां देते हुए बीहड़ में उस लड़की को ले गए। मात्र 13 साल की उम्र में और बरसाती रात में घर से चंबल के जंगल में डाकुओं के अड्डे तक पहुंचने का करीब 35 किलोमीटर का रास्ता अकेले उस लड़की ने पैदल सफर तय किया। बागियों के अड्डे पर जब वह लड़की पहुंची तो उसे पता चला अपहरण करने वाला चंबल घाटी का कुख्यात डाकू लाला राम है। उस लड़की का अपहरण करने में लाला राम के साथ उस रात महिला डकैत कुसुमा नाइन, सुरेश लोधी और मुखमल सिंह थे। वह लड़की कोई और नहीं, सीमा परिहार थी। अपहरण के बाद जब सीमा चंबल में पहुंची तो उसने सोचा कि घर वालों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी होगी। आज नहीं तो कल पुलिस डाकुओं के कब्जे से छुड़ा ही लेगी। इसे इंतजार में दिन, महीने और साल गुजर गए। फिर कुछ दिनों बाद सीमा को पता लगा कि पुलिस ने उसे डाकुओं के अड्डे से छुड़ाने की बजाय उसके माँ बाप को ही जेल में डाल दिया है। उन पर आरोप लगाया कि सीमा परिहार डाकू बन गई है। इतना ही नहीं, घर की कुर्की तक करा दी गई। जब पुलिस ने सीमा जैसी कम उम्र वाली लड़की को छुड़ाने की बजाय डाकू बना डाला तो फिर सीमा ने भी घर, परिवार, समाज सब भुला दिया और सीमा जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी। धीरे धीरे बीहड़ के जंगल के रास्ते से सीमा का नाम अखबारों की सुर्खियां बनने लगा। फिर कुछ दिनों बाद सीमा का विवाह डाकू लाला राम के गैंग में शामिल कुख्यात डकैत गुर्जर के साथ हो गया। हालांकि ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि निर्भय लड़कियों का काफी शौकीन था। इन्हीं हरकतों से तंग आकर निर्भय और सीमा की शादी टूट गई। कुछ दिनों बाद सीमा का दिल डाकू लाला राम के लिए धड़कने लगा। फिर सीमा लाला राम से गर्भवती हुई और चंबल में किसी डाकू से गर्भवती होकर ब्याही माँ बनने वाली पहली महिला डकैत भी बनी। कई बार सीमा और पुलिस के बीच सीधी मुठभेड़ हुई, लेकिन सीमा हर बार बच गई। फिर एक दिन डाकू लाला राम की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें वह मारा गया। लाला राम की मौत के बाद डाकू रानी का बीहड़ों की जिंदगी से मोह भंग हो गया। फिर सीमा परिहार ने जून 2000 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सीमा को जेल हो गई। और फिर कुछ सालों बाद सीमा जेल से बाहर भी आ गई।
इसके बाद उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन। सीमा परिहार की जिंदगी पर एक फिल्म भी बनी है। इस फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते हैं। साल 2010 में सीमा टीवी शो बिग बॉस में भी नजर आई।